नमस्कार साथियों, आप सभी को पता होगा कि हम लोग राजीव दीक्षित जी की आवाज़ को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और आज हम आप सभी को स्वदेशी के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार स्वदेशी का शुरुआत किए थे हमारे क्रांतिकारी लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एक बड़े नेता थे और लाला लाजपत राय दूसरे बड़े नेता थे और बिपिन चंद्र पाल यह तीसरे बड़े नेता थे। ये तीनों क्रांतिकारी के द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। स्वदेशी का आंदोलन शुरू किया गया था। आंदोलन क्या था, इसमें क्या कार्य करते थे, उसके बारे में भी बता रहे हैं। इस आंदोलन का मुख्य कार्य था कि जितने भी विदेशी सामान है उसका बहिष्कार करना है। जैसे कपड़े का बहिष्कार, विदेशी कपड़े का खूब बहिष्कार किया हमारे देश के क्रांतिकारी लोग। और जितने भी क्रांतिकारी के कार्यकर्ता थे हमारे देश में, तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किस प्रकार करते थे। तो जो भी विदेशी कपड़ा पहनता था उसको उतार कर जला देते थे। किसी के घर में अगर मिल जाए तो उसको निकाल कर जला देते थे। यानी विदेशी कपड़ों को हर तरह से बहिष्कार किया गया है। घर में हो या बाहर में या दुकान में, हर जगह से जलाना था हमारे क्रांतिकारियों के कार्यकर्ता के द्वारा, क्योंकि विदेशी सामान का बहिष्कार करना है। और आप सभी को पता होगा कि हमारे देश में 60-70 चीज़ें इंग्लैंड से आते थे। हमारे देश में विदेशी सामान आते थे हमारे देश में। और दूसरे तो चीनी आप लोग समझते होंगे, शक्कर जिसको अंग्रेजी में शुगर कहते हैं, ये भी अंग्रेज से आते थे, इंग्लैंड से ये भी आते थे। आप सभी को पता होगा इंग्लैंड से ही आते थे। तो इसको भी बहिष्कार हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया। और हमारे देश के नागरिक इसके स्थान पर यानी चीनी के स्थान पर गुड़ बनाना शुरू कर दिया। चीनी के स्थान पर हमारे नागरिकों ने गुड़ बना दिया और हमारे देश के नागरिक गुड़ खाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। आप समझ सकते हैं क्रांतिकारी के द्वारा कितने महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे। और आप सभी को पता होगा जो दाढ़ी बनाते थे ना, ब्लेड के द्वारा दाढ़ी बनाया जाता था पहले, उसको भी बहिष्कार कर दिया। वो भी अंग्रेज से आते थे। ब्लेड को पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया और उसके स्थान पर क्या बनाया पता है? उस तरह आप लोग समझते होंगे, जो गांव से बिलोंग करते हैं ना, वो पूरी अच्छी तरह से समझते होंगे उस तरह किसको कहते हैं। उस तरह बना दिया उसके स्थान पर। और उस तरह के द्वारा 1905 में सभी नागरिक, जितने भी नागरिक अगर दुकान में दाढ़ी बनाने के लिए जाते थे तो उस तरह के द्वारा दाढ़ी बनाया जाता था 1905 में। आप समझ सकते हैं। और पूरी तरह से अंग्रेजी ब्लेड का भी बहिष्कार किया। ठीक इसी तरह से इंग्लैंड से एक और सामान आता था जिसे नील कहते थे। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। और आप सभी से नम्र निवेदन है कि राजीव दीक्षित जी की आवाज़ को आगे बढ़ाने में मदद करें और जितना हो सके उतना लोग हमारे इस वीडियो में जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि जितना लोग जोड़ेंगे उतना ही जल्दी और आसान होगा राजीव दीक्षित जी के संकल्प को पूरा करने में। इसीलिए आपसे नम्र निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़े और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य करें और हर व्यक्ति आवाज़ उठाने का कार्य करे। और नील की खेती के बारे में अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे मित्र। तब तक मिलते हैं। धन्यवाद।